मेरा अनुभव तो यही है, सारा दुनिया तो देख लिया घूम फिर के, कोई फायदा नहीं है। कोई बैठ के भजन करने से वही फायदा होगा। हमको देखने से तो भूत पे सब भी कर देगा। वहीं से वो भाग जाएगा, इधर आएगा नहीं। हम तो भगाता है भूत, हाथी, घोड़ा, बाघ, यहाँ जितना आता है बाघ को भी हम भगाता है। बाघ भी आ जाते हैं यहाँ? हाँ, विधाता ने सबको बांट दिया, सब कुछ। कोई किसी का कुछ नहीं होता है, हम खुद हमारा नहीं है। अच्छा, समझ गया कि नहीं? हाँ। ये किराया का मकान है, मालिक से बैठ होता नहीं है, किराया किसको दो? हम तो तंत्र मंत्र तो बहुत कुछ जानता, हम कुछ नहीं करता। हम जहाँ रहता है वहीं जादू पैदा होता है, हमारा ही देश में। हम जहाँ जन्म है वहीं जादू का देश। तो हम लोग नहीं जानेगा तो जानेगा कौन? साथियों, जैसे जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, पहले तो बता दो, तो दुर्लभ संतों के दर्शन, हिमालय के संतों के दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं। ये गुरु कृपा और हरि कृपा से होता है। यहाँ पर कुछ गांववासी है, उनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको महाराज जी के बारे में। ये जो महाराज जी रहते हैं यहाँ पर, जो नाथ जी है, अघोरी जी है, किस प्रकार के महात्मा है? मैं तो ये लॉकडाउन से ही आया हूँ, बाकी इन्हें हो गए 12-13 साल हो गए हैं अच्छा। यहाँ पे। आप महाराज जी कब से आए हैं? हम तो अभी से आए हैं, जो है हमें हो गया 10-15 दिन हो गया। हम कानपुर से हैं। कैसे लगे महाराज जी के पास? महाराज जी के पास आते हैं, बैठते हैं और अच्छा लगता है। ज्ञान की बात बताते हैं महाराज जी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसलिए बाबा जी के पास थोड़ा सा समय देते हैं। उसके बाद हम ड्राइव भी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगता कि अघोरी के पास जाके डर लगता है? कोई डर नहीं लगता है, जो करेंगे ऊपर वाले करेंगे, सब परमात्मा करेंगे। अच्छा, सब अच्छा लगता है। आप इसी गांव से? हाँ, किस प्रकार के महात्मा हैं? बाबा जी सबकी सेवा करते हैं। जब साधु संत महात्मा यात्री आते हैं, सबकी सेवा करते हैं, चाय पानी देते हैं, उनको पिलाते खिलाते। अच्छा जी, और बैठे थे, गांव वाले सब बैठे थे और सब आराम से यात्रा मौसम में यहाँ भीड़ लगी रहती है। मंदिर पे मत्था टेकते हैं, गांव वाले पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, जैसे कि तो अभी कहाँ कहाँ दर्शन करके आया? अभी तो महाराज जी रुद्रप्रयाग जा रहे हैं, यहाँ कई जगह करके आए हैं और श्रीनगर दर्शन करके आए हैं और ऐसे संतों के दर्शन और सत्संग निमित्त बातें करने वाले हैं। महाराज जी, जैसे कि जिसने जो फल खाया वही बता सकता है। आप इस मार्ग पे बच्चापन से आए, संत बने, गृहस्थ का पालन करके आए? हम तो 2007 में गुरु दीक्षा ली। अच्छा, ऐसा क्या भाव है कि आप संत बनने की विचार आया है? बस हम तो पहले ऐसा गृहस्थी जैसे था, सारा ही काम करता था। हाँ, सब देश घूमता था, जहाँ दिल किया वहीं चल दिया। काम जहाँ काम मिल गया वहीं काम में लग गया। ऐसा ही करते करते पूरा देश घूम लिया। अच्छा, फिर ऐसे क्या इच्छा हुई कि संत बनने की? बस ऐसा हो गया, बस संत ही बनेगा। और अच्छा, कैसा अनुभव रहा इस मार्ग पे आने के बाद? हाँ, अनुभव कैसा रहा आपका? मेरा अनुभव तो यही है, सारा दुनिया तो देख लिया घूम फिर के, कोई फायदा नहीं है। कोई बैठ के भजन करने से वही फायदा होगा, घूमने से कोई फायदा नहीं? फायदा नहीं है। अच्छा, तो महाराज जी बहुत सारी संप्रदाय थी, लेकिन आपने अघोर संप्रदाय से क्यों दीक्षा ली? ऐसा क्या वजह है यार? बस जिसका जो दिल में आता है वही तो करेगा। इंसान अपना दिल से करता है, मन जो बोलेगा इंसान वही करेगा। अच्छा, आपकी इच्छा ऐसी हुई कि अघोर संप्रदाय? बस मन बोला है यही करो, वही कर रहा है हम। 984 से अगर का है 100 घर, नौनाथ का 9 घर, अगर का है 100 घर, अगर का तो पूरा खुला। अच्छा, समझ गया ना? अगर सब कुछ करता है, सब खाता है पीता है। अच्छा, समझ गया? वो है भूतनाथ। भूतनाथ? हाँ, वो है भूत। जीता जी भूत। भूत है। अच्छा, आप भी महाराज जी वो शमशानी क्रिया करते हैं? हम भी पहले सनसन में ही था, हरिद्वार में, चंडीगढ़। चंडीगढ़ सनसन देखा है ना हरिद्वार? हाँ, गया हूँ। उस सनसन में हम था। हम रहता था दक्षिण काली मंदिर। अच्छा, फिर डर नहीं लगता वहाँ शमशानों में? ऐसा कोई भय नहीं रहता है? हमको देखने से तो भूत पे सब भी कर देगा। तो वहीं से वो भाग जाएगा, इधर आएगा नहीं। अच्छा,
समझ गया कि नहीं? ऐसा कभी हुआ कि आपके सामने कोई भूत या प्रेत आया? बहुत, हम तो भगाता है भूत, हाथी, घोड़ा, बाघ, यहाँ कितना आता है, बाघ को भी हम भगाता है। बाघ भी आ जाते हैं यहाँ? हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका आमने सामना हुआ कोई ऐसा? आमना सामना होगा तो उसको हम जान से मार देंगे, इतना हिम्मत है मेरा। शरीर की क्या उम्र होगी गुरुजी? 74 साल हुआ अभी। और फिर भी अभी भी कोई भी जंगली जानवर आ जाए टकरा लेते हैं? हाँ, हम टक्कर लगा देता है, अभी भी बहुत ताकत है मेरा पास। महाराज जी एक चीज पूछ रहा था, जैसे कि आपके जीवन का सार क्या निकला? जैसे कभी भगवान के दर्शन हुए, कभी ठाकुर जी के? इसी का नाम है संसार, इसी का नाम है संसार। किसी का होता है सार, किसी का हो जाता है असार, तो इसी का नाम संसार। संसार में क्या हिसाब से रहना है, क्या करना है, वो तो अपना पास सब कुछ है जी। ज्ञान क्या पैर में फलता है, ज्ञान सबका पास में है, ये इसमें है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान? हाँ, ये ब्रह्म तालु में है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का स्थान है ये, यहाँ से ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान सबका पास में है, सब कोई कैलकुलेशन करने नहीं सकता, प्रयोग करने नहीं सकता। ज्ञान क्या चीज़ है? तो उस ज्ञान को कैसे जाना जा सकता है जो हमारे पास है? दिमाग, ब्रेन। जिसका पास दिमाग नहीं है वो क्या करेगा? वो तो बुद्धू। तो उसका दिमाग ही नहीं है, सब कुछ तो उसका पास में है, फिर भी वो प्रयोग करने नहीं सकता है। समझ गया कि नहीं? जी महाराज जी। और महाराज जी जैसे कि आप भी सभी चीज पाते हैं, जैसे अगोरी कहते हैं मांस खाता है मनुष्य का। पहले तो हम सब कुछ खाया, अभी तो हम कोई देगा तो हम खा लेंगे। अच्छा। यहाँ तो हम बनाता नहीं ना खाता है। समझ गया कि नहीं? कोई अगर बना के दिया तो खा लेंगे। अच्छा। यहाँ नहीं बनाएगा ना खाएगा। अच्छा, यहाँ नहीं बनाते? पहले आप जब हाँ, पहले तो हम खाया शमशान में रहते थे। हाँ, शमशान में। मनुष्य के भी ऐसे जैसे भी खाते हैं लोग? मनुष्य का भी? मनुष्य नहीं खाता है। मनुष्य नहीं खाते? नहीं, ये यहाँ का पब्लिक बोलता है नागा लोग आदमी खाता है। हाँ। कोई नहीं खाता है। हम तो सारा देश घुमा हुआ है, नागालैंड में हम बहुत साल था, उन लोग का सारा भाषा हम जानता है। तो आदमी नहीं खाता? नहीं खाता, ऐसे पब्लिक बोलता है। डरा दिया है। डराता है। हाँ। मुझे भी बोला था कि नागालैंड मत जानना। इधर सुनो, तुम लोग तो गया नहीं है, पता नहीं है। यहाँ का जैसा, यहाँ के 12 जात का आदमी है, 12 देश का आदमी मिलेगा। तो नागालैंड में जाके देखो, 12 देश का आदमी मिलेगा, तो आदमी कैसा खाता है? पूरा देश का आदमी नागालैंड में मिलेगा। पूरा देश का? हाँ, मद्रासी, तमिल, केरला, महाराष्ट्र, गुजराती, हाँ, असमी, बंगाली, बिहारी, नेपाली, हर जात भरा हुआ है नागालैंड में। अच्छा, वो पहले वाली बातें नहीं रही? पहले से ही है। अच्छा महाराज जी, जैसे कहना नहीं चाहिए, एक चीज पूछा, जब जैसे आप भगवान के भजन करते हो तो असलियत में भगवान के भजन होते कैसे आपकी दृष्टि से? भगवान इतना दिन से घूमना, भगवान देखा है कैसा है भगवान? यही तो पता ही नहीं चला, कहते हैं भगवान है भगवान। पता ही नहीं है ना, इंसान है भगवान और कोई भगवान नहीं है। इंसान ही भगवान है। इंसानी नर रूप नारायण, नर से है नारी, उसी को बोलता है अर्धांगिनी आदि शक्ति महामाया। जी। समझ गया? जी। ये आधा अंश पार्वती का है, आधा अंश शंकर जी का है। अच्छा, समझ गया कि नहीं? जी जी। अच्छा, नर ही नारायण है। नर ही नारायण, इंसान है भगवान और कोई भगवान नहीं। वो पत्थर में भगवान है क्या? भगवान तो तुम्हारा पास में है, सबका पास में भगवान। पंचात्मा सबका अंदर विराज कर रहा है। अब बाहर में भगवान ढूंढने से कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो हम समझा देता हूँ। यहाँ से लेके ये ब्रह्मा का स्थान, यहाँ से लेके यहाँ तक विष्णु का स्थान,
यहाँ से लेके यहाँ तक शंकर का स्थान, वह है निरंकार, जी उसका कोई आकार नहीं है, वो निरंकारी धाम। समझ गया कि नहीं? जी जी तो तीन हो गया, एक होता है मनुष्य आत्मा, एक होता है भूत आत्मा, ये पंच आत्मा परमेश्वर सबका अंदर विराज कर रहा है। बाहर में भगवान ढूंढने से कहाँ से मिलेगा? तो इंसान है भगवान, जो जो भी करता है सब अपना अपना कर्म करता है। समझ गया कि नहीं? जी जी सब अपना अपना कर्म है। क्यों? माता पिता जन्मदाता, कर्म दिया विधाता, विधाता का लेखन न जाए खंडन। समझ गया? जी गुरु जी। तो विधाता ने सबको बांट दिया, सबको, कोई किसी का कुछ नहीं होता है, हम खुद हमारा नहीं है। अच्छा समझ गया कि नहीं? जी हाँ। ये किराया का मकान है, मालिक से बैठ होता नहीं है, किराया किसको दो? भेंट नहीं होता, किराया दूं किसको? देऊं किसको? मालिक भेंट नहीं होता है। जिस दिन समय होगा उस दिन मालिक खुद आ जाएगा, बोलेगा बेटा मकान खाली कर। उसका किराया क्या होगा अगर बाई चांस आ जाए? वो आ जाए तो आएगा कौन दिन? जिस दिन मरेगा उसी दिन आएगा। ये किराया का मकान मट्टी का है, मट्टी का, पंचमल से बनाया, आकाश पाताल अग्नि धरती जल वायु, पंचतत्व, ये पंच आत्मा इसका अंदर है। भगवान कौन है? भगवान है आत्मा। मन होता है मंदिर, मन मंदिर हमेशा सफा रखो। समझ गया कि नहीं? जी गुरु जी। गुरु जी जैसे आप कोई ऐसे समस्याओं का हल भी करते होंगे, गुरुओं के पास जाते हैं, समस्याओं के तंत्र बाधा कर देते हैं तो उसकी काट भी करते हैं आप? हम तो तंत्र मंत्र तो बहुत कुछ जानता, हम कुछ नहीं करता। क्या क्या जानते हैं महाराज जी आप? हाँ जानता है बहुत कुछ, वो सब बोलने से कोई फायदा है? तो भी हम जहाँ रहता है वहीं जादू पैदा होता है, हमारा ही देश में। हम जहाँ जन्म है वहीं जादू का देश। तो हम लोग नहीं जानेगा तो जानेगा कौन? हाँ? तो भी मतलब होने से हम करता नहीं है वो नहीं, सब। कौन कौन से जानते थे बात। वहां पर? बताइए कौन कौन से जानते थे? अरे बहुत कुछ जानता है, किताब तो इतना है मेरे पास। नहीं, आपने कौन कौन सा सीखा था? सीखने से हम अभी वो सब कुछ नहीं करता है, ना बोलता है ना करता है, अपना यही करता है बस। नहीं तो भी आते तो होंगे आपके पास समस्या लेके तो लोग? आने से भी हम मना कर देता, हम ये सब करेगा नहीं, जानता है होने से हम करना नहीं है। जानते हो फिर भी करते नहीं हो? नहीं, किसी हाँ, के हम सब छोड़ छाड़ के इसी में लगा। यहाँ तो हम रात दिन 24 घंटा बैठा रहता है इसको चेतन करके, दिन भर भांग और चाय पीते रहता है, खाना खाता है 24 घंटा में एक बार। अच्छा, हाँ, और स्वयं बनाते हो? हाँ यही बनता है सब कुछ। शाम को है ना? रात को बनाने के बाद रात को बनाते? जो भी बनाएगा रात को बनाएंगे, दिन में हम खाता नहीं है ना बनाता है। अच्छा, चाय और भांग दिन भर चलते रहता है। महाराज जी जैसे महाराज जी कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, कोई ऐसी गलती हो जाती है तो। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं है। ऐसे संतों के सत्संग में कोई गलती हो जाए? सत्संग में बैठने से ज्ञान होता है, समझ गया कि नहीं? जी गुरु जी। सत्संग सम्मिलन संत मिलन, तो संत मिलन मतलब भगवान मिलन, संत का ही पास में आए भगवान। अरे बहुत परेशान करता है। इनकी जगह हम आके बैठे हैं, ये जंगल इनका ही था। बस हम आके दखल कर लिया। आके दखल कर दिया, सही बात। जैसे साथियों महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया, कोशिश की महाराज जी सत्संग लेने की। महाराज जी हालांकि सब कुछ जानते लेकिन अब कुछ नहीं करते, तांत्रिक या कुछ भी क्रियाएं नहीं करते। कोई भी है तो मतलब महाराज जी बस धुना या बस धुना चेतन करके बैठा है, वही आए मेरा। तो अभी आप भभूति वभूति कुछ उनको देते हो? हाँ देता है, सब कोई लेके जाता है मेरा भभूति। उसके भभूति से कोई समस्या का हल हो जाता है? सब हो जाता है। ये क्या है पता है? जी गुरु जी बताइए। पता नहीं है? ये है सृष्टि का चक्र। सृष्टि का चक्र। हाँ,
ऐसे क्या साधु सन्यासी वो धुना चेतन करके बैठता है, जो जानता है वही तो करेगा, जो जानता नहीं उसको क्या पता है ये क्या है। अभी समझा देता हूँ हम। इसी में पार्वती का आत्मा समापन हुआ। सत्य वचन है। और यहीं पर महाराज जी, हालांकि पहले तो तंत्र साधना करते थे, तंत्र क्रिया करते थे, लेकिन अभी तंत्र क्रियाएं महाराज जी नहीं करते हैं, मना कर दिए। जैसे अभी कोई भी तंत्र क्रिया नहीं करते, लेकिन कोई भी समस्या लेके आता है धुनी से भभूति जोड़ देते हैं, उनकी समस्या का हल अवश्य होता है। ये महाराज जी ने बताया। मैं कोशिश करूँगा आप जैसे आपको गाँववासियों से बात की और भी करेंगे। अगले संतों के साथ दर्शन फिर करते हैं। महाराज जी की गलती हो तो मुझे माफ़ कर दें। नहीं, कोई गलती नहीं है। पूछना जरूरी है। जो जानता नहीं पूछेगा तो भी तो पता लगेगा। इससे तो ज्ञान बढ़ता है महाराज जी। बड़ा इसी से ज्ञान होता है। जी महाराज। नहीं, बहुत सारे कहते हैं कि संतों के पास जाते हैं, कोई समस्या का हल होता है तो जाए, समाज की कोई हल हो तो बताएं, क्योंकि आज संत गृहस्थी बहुत दुखी है, समाज बहुत दुखी है ज़्यादा। वो तो होते ही रहता है। क्या सुख दुख तो दोनों भाई है। कभी सुख आता है तो दुख चला जाता है, दुख आता है तो सुख चला जाता है। जी महाराज। ऐसा ही होता है, आगे पीछे रहता है दोनों भाई। एक है सुख, एक है दुख, एक है धर्म, एक है कर्म। समझ गया कि नहीं? जी महाराज। धर्म कर्म भी दोनों भाई है, दोनों आगे पीछे ही रहता है। जी जी। जब उसको धर्म का टाइम आ गया तो उसका दिल खुद बोलेगा हम धर्म करेंगे, और जब धर्म चला जाएगा फिर वो आ जाएगा कर्म, उल्टा कर्म, तो उल्टा कर्म करना शुरू करेगा। तो यही है नियम। जैसे साथियों, महाराज संगली आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। महाराज जी अगौर संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय जैसे महाराज जी ने बताया, और ये मैं आपको महाराज जी के बारे में बताया। महाराज जी शुभ नाम क्या था बताया महाराज? मेरा नाम चंद्रनाथ। श्री चंद्रनाथ जी महाराज जी का नाम है। अघोर संप्रदाय से अघोरी है, जैसे कि हालांकि अभी अघोरी क्रियाएं महाराज जी ने बंद कर दी। पहले शमशान में जब रहते थे तब तक वो अघोरी क्रिया करते थे। अब महाराज जी अघोरी क्रिया बिल्कुल बंद कर दी। बिल्कुल भी हम ओनली बहुत धुना तापते हैं और अपनी बंसी बजाते हैं, जिसको चिलम कहते हैं, और अपनी एक टाइम का भोजन मिला तो पा लिया, नहीं मिला तो कोई नहीं। जैसे जैसे इस प्रकार महाराज यहाँ पर रहते हैं। आज की सत्संग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगले संत के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, है नाथ है मेरा नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान की जय।